बिहार में 3 अक्टूबर को एक सनसनी फैल जाती है। सनसनी फैलने का एक कारण होता है कि बिहार में बाहुबली के नाम से प्रसिद्ध मुन्ना शुक्ला, जो राजनीति क्षितिज में भी एक अपना बहुत बड़ा चेहरा स्थापित किए हुए हैं, पूरे बिहार में उनके नामों का डंका बजता है। और उस शख्सियत को जब सुप्रीम कोर्ट जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाती है, तो समझिए कि पूरे बिहार में एक खलबली सी मच जाती है। हम आपको बतलाते चले कि हमारे बिहार में यह मान्यता है कि माता दुर्गा जो है किसी न किसी रूप में आती है और अधर्म पर धर्म की विजय कराती है, असत्य पर सत्य की विजय कराती है। यह धारणा हमारे समाज में हर तरफ से बढ़ा हुआ है और इसी को लेकर मां शक्ति की आराधना इस आसीन के दशहरा में किया जाता है। और जिस दिन कलश स्थापन होता है, उसी दिन यह रिपोर्ट पूरे दुनिया में जब फैलता है कि मुन्ना शुक्ला को सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है, वो भी आजीवन कारावास का, तो एक दूसरा मामला जो है सुर्खियों में आ जाता है। वह बीता हुआ कल फिर से याद करके लोग उस पर चिंतन करने लगते हैं, उस पर मनन करने लगते हैं। वह बीता हुआ समय 13 जून 1998 का होता है, जब साहिब के नाम से प्रसिद्ध मंत्री जी, जिसे ब्रज बिहारी हत्याकांड से आप लोग जानते हैं, साहिब के नाम से प्रसिद्ध थे और साहब की हत्या जो है मंत्री रहते हुए 13 जून 1998 को कर दी जाती है। और जब वह टहल रहे थे, उस समय उनका हत्या किया जाता है। गोलियों के तरतराहट से पूरा MKCH जो है दहल जाता है और देखते ही देखते पूरे बिहार में एक सनसनी फैलता है कि ब्रज बिहारी जो मंत्री थे, उनका हत्या कर दिया गया है। अब हत्या होना था, वो सारी चीजें हो जाती है और उसके बाद जो न्यायिक प्रक्रिया शुरू होता है, जो FIR का प्रचलन है, FIR होता है, उसका इन्विटेशन होता है, ये तमाम चीजें जब शुरू होती है तो इसमें जो है बहुत सारे लोगों का नाम आता है और ट्रायल कोर्ट में केस चलने लगता है। ट्रायल कोर्ट जो है 8 आदमी को दोषी करार देते हुए जो है सजा सुनाती है। और ट्रायल कोर्ट जो है 2009 में सजा सुनाती है और 2014 में हाई कोर्ट जो है साक्ष्य के अभाव में इन तमाम लोगों को रिहाई कर देती है। अब जब हाई कोर्ट 2014 में रिहाई कर देती है, तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आता है तो सभी दंग और हैरान हो जाते हैं। कारण कि उसमें मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को जो है आजीवन कारावास का सजा सुनाया जाता है। वहीं 6 आदमियों को सुप्रीम कोर्ट जो है रिहाई कर देते हैं। कारण कि वह 6 आदमी, चंद्रभान सिंह, राजन तिवारी वगैरह, ये लोग जो हैं, इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट मिल जाता है और 2 लोगों को, मंटू तिवारी और मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास का सजा सुना दिया जाता है। 15 दिनों का समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है कि 15 दिनों के अंदर आप लोग हाजिर हो जाइए, अन्यथा आगे की कार्रवाई जो भी होगा वह होगा। अब 15 दिन में आगे के बेंच में ये लोग जाते हैं, क्या कुछ होता है। कारण कि 3 जजेज का बेंच जो है यह फैसला सुनाई है और आगे क्या कुछ होता है, जो भी रिपोर्टें निकल करके आएगी, हम आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी बात हम यह आपको बतलाना चाहते हैं कि देखिए, न्यायिक व्यवस्था पर उंगली किसी को उठाना नहीं चाहिए। हमारे देश का प्रमुख चीज न्यायिक व्यवस्था है, लेकिन न्यायिक व्यवस्था का भी क्या दोहन हो रहा है? क्या न्यायिक व्यवस्था में भी कुछ विशेष बातें हो रही हैं? तो थोड़ा सा इस पर हम परिचर्चा करेंगे और यह परिचर्चा आप लोगों को कमेंट करने के लिए कर रहे हैं कि जरा सा सोचिए,
लालू के शासन काल में बृज बिहारी हत्याकांड होता है। उस समय लालू प्रसाद यादव की सरकार होती है। ट्रायल कोर्ट में जब वह मामला जाता है तो वह शासन लालू यादव का होता है और उस समय जो है ट्रायल कोर्ट यह सजा सुना देती है इन 8 लोगों को। जब ट्रायल कोर्ट सजा सुनाती है तो उसी सजा को जो है हाई कोर्ट बिल्कुल सिरे से खारिज कर देती है कि यहां कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण नहीं है। तो साक्ष्य प्रमाण के अभाव में जब यह चीजें खारिज हो जाती है तो फिर वही चीज सुप्रीम कोर्ट में जाता है और फिर वह सब चीजें निकल करके आती है और वही सजा बरकरार कर दिया जाता है और कुछ लोगों को रिहा किया जाता है, लेकिन 2 लोगों को वही सजा मुकर्रर कर दी जाती है। और जब यह मुकर्रर कर दी जाती है और यह चर्चाएं चलने लगती है, जब मीडिया के लोग बृज बिहारी प्रसाद के पत्नी पूर्व सांसद रमा देवी से मुलाकात करने लोग जाते हैं और जब उनसे सवाल की जाती है, उनसे जब बातें की जाती है तो अपना खुशी का इजहार तो करती ही करती हैं, लेकिन लगे हाथों ये भी बात कह देती है कि न्याय जो है तुरंत मिलना चाहिए। न्याय में जितना देरी होता है तो वह न्याय मिलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन फिर भी एक खुशी है कि हमारे पति के हत्यारों का, हमारे पति के हत्या में दोषियों को कोर्ट जो है सजा दी है, इस पर हमें प्रफुल्लितता महसूस हो रही है। और उनका धन्यवाद जो है गृह मंत्री जी को भी वो लगातार देते रहे कि गृह मंत्री जो है जिस तरीके से इसमें सहयोग किए हैं, उनका जिस तरीके से इसमें सहयोग मिला है, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं। इस तरीके से वो लगातार उनका बात जो है बताते रही है। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं से ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं से मजबूती जब आपके पक्ष में होता है तभी न्याय भी आपको मिलने की आशा होती है। तो अब लगे हाथ जब यह बात कहती है कि देर से न्याय मिलना न्यायोचित नहीं है और हमने यह 26 वर्ष अपने जीवन का बिना साहब का कैसे काटी हूं, इसका दुखड़ा मैं समझती हूं। किस तरीके से हमारे बच्चे का जीवन प्रभावित हुआ है, उस कीमत को मैं समझती हूं, उस दुखड़ा को मैं समझती हूं। दूसरा कोई उस चीज को नहीं समझ सकता है, उसे नहीं बूझ सकता है। ये वेदना जो है रमा देवी का उभर करके पत्रकारों के सामने आया। तो ये तमाम चीजें हैं कि आखिर 26 वर्ष क्यों लगे। ट्रायल कोर्ट ने सजा दिया तो उस सजा को हाई कोर्ट ने क्यों निरस्त कर दिया गया? क्या उनके पास कानून की किताब नहीं थी? और जब उनके पास कानून की किताब थी और वो जब उसको निरस्त कर दिए तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसी केसेस को फिर कैसे सजा में तब्दील कर दी। ये सब चीजें एक महत्वपूर्ण है। मैं इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे अधिकारी पदाधिकारी, वैसे जो भी लोग हों जो किसी न किसी के दबाव में आकर किसी कानून का अवहेलना करते हैं और यह अगर उस केसेज में यह लगे कि हाँ ये कानून का अवहेलना किए हैं तो वैसे लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए ताकि उनके अंदर भी भय हो। और ये तो भाई एमपी का मामला है, ये बड़े लोगों की मामला है। आप सोचिए अगर यही मामला गरीब का होता तो उसे कैसे न्याय मिलता। तो वैसे परिस्थिति में जो लोग गलत करने वाले हैं अगर उनके ऊपर भी कार्रवाई हो तो संभवतः उनके अंदर एक डर की भावना रहेगी
और वो गलत करने से बचेंगे। बाकी अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय हिंद।